जय माँ कालिका। कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, महामाई की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय माता की। सब लोग बोलो जय माँ कालिका। तो मैं आज इस विषय पे आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोह में पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मोह में पड़ गए हैं, तो कृपया आप अच्छे से सुनिए और ज्ञान लीजिए, अच्छे से ग्रहण कीजिए और उस ज्ञान पर आप चलिए। और जो लोग मोह में ज़्यादा पड़े हैं वो थोड़ा मोह से निकलें और अपना कर्म बनाएं, अपना मुक्ति का रास्ता बनाएं। तो जय माता की। और आप लोग सुनिए ध्यान से। वीडियो तो मेरी लंबी बनती है क्योंकि मैं जो ज्ञान देती हूँ सच्ची ज्ञान देती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को अच्छा ज्ञान मिले, उन लोगों को अच्छा रास्ता मिले और उनकी जो बुद्धि भटक रही अंधेरे में पड़ी हो वो लोग रोशनी की तरफ बढ़ें, आगे बढ़ें। यही मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का या बताने का। तो आप सुनिए ध्यान से। जो लोग उन लोगों के लिए है और बहुत लोगों के लिए, सब लोग मोह में पड़े हैं, मगर उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मोह में पड़ गए हैं, कोई कमाने के पीछे पड़ गया है, ज़्यादा पैसे बटोरने के पीछे पड़ गया है, कोई लोग बाल बच्चे के ज़्यादा मोह में पड़ गए हैं, कोई पत्नी के मोह में, कोई पत्नी पति के मोह में पड़ गया है, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग जो चीज़ है जो मोह में घेरी रहती है, लोग पड़े रहते हैं। तो उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि एक दिन सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी हम लेकर के नहीं जाएंगे, खाली आए हैं और खाली तो जाएंगे नहीं, ये सोचना चाहिए। खाली आए हैं मगर खाली लेके नहीं जाएं, खाली होकर के नहीं जाएंगे, कुछ ले करके जाएंगे, कुछ बना करके जाएंगे, कुछ बन करके जाएंगे भगवान के यहाँ या उस माता के लिए, चाहे उस देवता जिससे वो जुड़े हैं, जिस देवी देवता का सेवा करते हैं और जिस देवी देवता का नाम लेते हैं, उनको ये सोचना चाहिए। और जो लोग नहीं नाम लेते हैं उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि नाम लेना चाहिए, पूजा भक्ति करना चाहिए और मोह से निकलना चाहिए। क्योंकि आप कमाओ, परिवार चलाओ, जो कुछ है अच्छे से करो, घर मकान बंगला गाड़ी सब कुछ करो, जितना ज़रूरत है उतना करो। अपने शरीर का भी ध्यान दो, अपने शरीर का भी ध्यान दो। परिवार का जैसे ध्यान दे रहे हो, अपने शरीर का भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि कमाने के पीछे अपने शरीर को पूरा बर्बादे कर दो। इतना मोह से ग्रसित ना हो, थोड़ा मोह से निकलो, क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ है। अगर जिस दिन शरीर नहीं रहेगी, ये शरीर बेकार हो जाएगी, उस दिन जिसके लिए कमा रहे हो, जिसके लिए बटोर रहे हो, वही एक दिन साथ नहीं देगा, कितना दौलत हो। वो जरूर है, कोई न कोई उस घर में ऐसा रहेगा, चाहे पूरे घर वाले जरूर न जरूर कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। जब आप कमा के नहीं लाओगे, जब कमाने लायक नहीं रह जाओगे, जब बूढ़े हो जाओगे, तो अपने लिए कुछ धर्म करो, कर्म करो, कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, कुछ अपने लिए बनाओ। ऐसा करो, ज़्यादा मोह में ना पड़ो, क्योंकि मोह तो एक जान लो कि बहुत बेकार है। ज़्यादा अगर मोह लगने लगी तो आप तुरंत सतर्क हो जाओ, तुरंत सोचो कि ये मेरे रास्ता का रुकावट ये हो रहा है, मेरा आगे का रास्ता भी खराब हो रहा है, मेरा मुक्ति का रास्ता भी बिगड़ रहा है। ज़्यादा मोह जहाँ घेरा था आप तुरंत समझ लो, क्योंकि लक्ष्मी आती हैं, मगर लक्ष्मी आती हैं तो उस इंसान को अंधा भी बना देती हैं, क्योंकि उनकी सवारी उल्लू का है। और जब लक्ष्मी ज़्यादा आती हैं, ज़्यादा आदमी इधर उधर करने लगता है, इधर उधर का कमाई बटोरने लगता है ना, तो वो उल्लू जैसी उसकी दशा हो जाती है, क्योंकि उनकी सवारी ही उल्लू है। उसका दिमाग उल्लू जैसा बना देती हैं, नज़र भी बनाती हैं, दिमाग भी बना देती हैं। और वो पूजा भक्ति से भटकने लगता है, अपने कर्म से भटकने लगता है। जो उसकी उद्देश्य था पैदा होने का, मनुष्य बन के भगवान के यहाँ से, वो उस उद्देश्य से भटकने लगता है मोह में पड़ करके। तो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। धन दौलत बना के रखो, इकट्ठा करके रखो। और जिस बच्चे के लिए रख रहे हो, बहुत ज़्यादा रख रहे हो, जिस परिवार के लिए रख रहे हो, क्या वो जानते हो कि वो आगे चल के क्या करेगा? आप तो खून पसीना एक एक कर करके, बिना खाए बिना पिए 24-24 घंटा कोई ड्यूटी करता है, तो कोई बहुत इधर उधर का कमाई करके भी करता है।
गरीबों का खून पी पी के करता है, किसी का हड़प करके कर लेता है, तो क्या वो जानता है मर जाने के बाद जिसके लिए वो बटोर रहा है, बना रहा है, क्या वो उस बच्चे के काम आएगा, उस परिवार के काम आएगा? ऐसे ऐसे हम घर देखे हैं, ऐसे ऐसे बहुत जगह लिखा हुआ भी चीज़ है, बहुत वेद पुराण में भी है कि ऐसे नकारे बच्चे बहुत सारे निकल जाते हैं, परिवार में भी कोई ना कोई निकल जाता है कि सब बर्बाद कर देता है, गलत जगह जाता है और गलत आदत उसको लग जाती है कि वो बर्बाद कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब नहीं है कि सब परिवार सब बच्चे वैसे ही होते हैं, नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब ऐसा बात नहीं है, मगर हाँ करो, मगर अपना सब कुछ देखते हुए करो, अपना धर्म बना के करो, अपना पूजा भक्ति भाव सब करके करो। कहते हैं ना कि जब बेटा आपका पूत है, जब अच्छा है तो आप नहीं भी करोगे ना तब भी वो कर लेगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, उस जगह पर जाएगा कि वो कर लेगा। और जब वो कुपूत है तो उसके लिए आप कुछ भी बना दोगे ना तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो जब कुपूत है तो वो खराबे कर देगा। तो कहावत है ना कि कुपूत है तो धन का संचे, और पूत अगर सुपूत है तो धन क्या संचे। अगर कुपूत है तो उसके लिए भी धन को इकट्ठा करना बेकार है, और वो कुपूत है तो उसके लिए भी करना बेकार है। और जब वो सही है तो वो बना लेगा, या अगर गलत है तो बनाया हुआ भी बेकार कर देगा। तो उसकी ये मतलब नहीं है कि कोई अपने आगे के लिए, देखो मैं बार बार इसी बात को बोल रही हूँ कि आगे के लिए वो ना रखे, बनाए करे ठीक है, मगर अपना बार बार यही बात को बोल रही हूँ कि अपना धर्म कर्म पे रहो और अपना जो कुछ है अपना आगे के रास्ता सही करो। क्योंकि ये मनुष्य की ज़िंदगी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं है। और ये कलयुग में तो बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत अधर्म फैला हुआ है। और एक बात, जिस पत्नी के लिए, जिस बच्चे के लिए, जिस परिवार के लिए आप रात दिन एक कर किए हो, वो कुछ भी हो जाएगा, कितनों आप प्रिय हो, कितनों धन कमाए हो, मगर जब प्राण शरीर से निकल जाता है 2-4 घंटे के बाद वही लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगते हैं कि इनको हटाओ। ज़्यादा देर तक रखोगे तो इनकी जो शरीर है ये बदबू करने लगेगी, और ले जा कर के जल्दी से फूंक ताप के बराबर कर देते हैं। अगर आपसे प्यार होता, प्रेम होता तो ऐसा नहीं करते। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो ज़रूरी है, प्रथा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग हटा देते हैं। अगर जो लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं वो भी तो कमा के रखे ही रहते हैं कि अनाथ आश्रम भरा हुआ है बूढ़ों से, बुजुर्गों से, क्या वो नहीं कमाए रहते? तो वो करने लायक नहीं है, अब वो कुछ करने लायक नहीं है तो उनसे प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो होता है कि जो करने लायक इंसान हो तभी उसे प्रेम करो, न करने लायक हो तभी करो, ये मतलब है। और जिसको ज़्यादा मोह हो जाती है तो भगवान तो रास्ता बनाए हैं ना देखने के लिए, ज्ञान खोलने के लिए। जहाँ शमशान घाट है, जहाँ बॉडी जलती है, वहाँ जाके आधा घंटा 1 घंटा के लिए बैठो, कभी समय लगे तो देखो। जो इंसान जल रहा है, मर के आया है, वो भी तो बहुत धन कमाया होगा, आज 0/0 होके धुएं में उड़ रहा है, उसके साथ कोई नहीं है जाने वाला, कोई जाता तो है नहीं, मगर कुछ घड़ी रुकने के लिए कोई नहीं रहता वहाँ पे। लोग खड़ा रहते हैं, जब शरीर जलने लगता है तो नाक मूंदने लगते हैं, महक लगने लगती है। और जो लोग रिश्तेदार रहते हैं, जो लोग आते हैं बढ़ते हैं, परिवार वाले होते हुए, अगर बॉडी जलने में ज़्यादा देर होने लगी तो वो लोग धीरे धीरे खसकने लगते हैं, बोलने लगते हैं मुझे ये काम है, वो काम है, ये है, ऐसा है, वैसा है, भागने लगते हैं। कितना तो बहुत ऐसे पड़े हैं कि आधा बॉडी जलते ही छोड़ के भाग जाते हैं सब लोग। तो आप देखो, भगवान इसीलिए ये मृत्यु लोक बनाए हैं कि मरते हुए के भी देखो, जीते हुए के भी देखो,
जो कमाते हैं उनको भी देखो, जो नहीं कमाते हैं उनको भी देखो। तो वो सब बात एक अलग है। मेरा कहने का मतलब एक है, ये है कि आप भक्ति भाव करो, विश्वास करो, दान पुण्य भी करो, पैसा भी कमाओ, धर्म से कमाओ और धर्म से इकट्ठा करो कि वो बच्चे को भी काम आए, बच्चे लोगों की बुद्धि भी अच्छा रहे। अधर्म का पैसा कमाने से अपनी भी बुद्धि खराब होती है, बच्चे लोग के छोड़ के जो लोग जाते हैं उनकी भी बुद्धि खराब हो जाती है। एक ना एक दिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता, ऐसा कारण आ जाता है कि सारा धन नष्ट हो जाता है, ये जान लो। अगर आप धार्मिक हो, आप अच्छे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, किसी का मदद कर रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, आप किसी ज़रूरतमंद के काम आ रहे हो, गरीब के काम आ रहे हो, किसी को वस्त्र दे रहे हो, किसी को जो कुछ है, आप अच्छे दिल विचार वाले हो, निर्छल हो, तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आपके परिवार भी साथ देंगे। आप करोगे तब भी साथ देंगे, नहीं करोगे जब बूढ़ बुजुर्ग हो जाओगे तब भी साथ देंगे, क्योंकि अच्छा आप कर्म किए थे, अच्छा कर्म कर रहे हो और आपका बुद्धि विचार सही है, निर्छल हो, अच्छे हो, अपने बच्चे परिवार के लिए अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, किसी का दबाए नहीं हो, किसी का कष्ट किसी को दे करके धन इकट्ठा नहीं किए हो। तो सब सारे बच्चे परिवार भी प्रभु के माता की कृपा से आपके साथ रहेंगे और आप रहेंगे और आपका सेवा भक्ति भी करेंगे और मरने के बाद भी आपका मुक्ति भी बनेगा, आपका कल्याण भी होगा। बताने का मेरा ये मतलब है। मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसा बोल दे कि कमाने के माध्यम से बोल रहे हैं, खाने के माध्यम से बोल रहे हैं, धन इकट्ठा करने के माध्यम, ये मतलब नहीं है। आप सब करो मगर अच्छे से अपना करो और भक्ति भाव में भी रहो, दान पुण्य भी करो और किसी जीव जंतु पर दया माया भी करो। ऐसा करो, अपने जो कुछ है अपना अच्छे से कर्म बनाओ और कर्म बना के अपना आगे के लिए रास्ता सही करो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई हुई ज्ञान आपको अच्छी लगेगी और जो कुछ है ज्ञान मैं दे रही हूँ वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को भी दबाओ और जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर करो, आगे पहुंचाओ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रम में पड़े हैं, अज्ञानता कर रहे हैं, उन लोगों को ज्ञान मिले। तो जय महामाई की, जय माँ काली का। आप लोग खुश रहो, जहाँ भी रहो माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता की।